जिन्न का साया एक रहस्यमयी कहानी। कहानियों और लोक कथाओं में जिन्न का जिक्र सदियों से होता आया है। कुछ लोग इन्हें दयालु मानते हैं तो कुछ इनसे डरते हैं। यह कहानी एक ऐसे जिन्न के बारे में है जिसका साया एक परिवार पर पड़ता है और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। यह कहानी अहमद मियां और उनके परिवार की है। अहमद मियां अपने 2 बच्चों, पत्नी और बूढ़ी मां के साथ लखनऊ के पुराने इलाके में रहते थे। वह एक कपड़ा व्यापारी थे और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना हवेली नुमा घर खरीदा। घर काफी बड़ा था, लेकिन वहां कई सालों से कोई नहीं रहता था। आसपास के लोग इसे भूतिया हवेली कहकर बुलाते थे। कहते थे कि वहां किसी जिन्न का साया है, लेकिन अहमद मियां इन बातों को अंधविश्वास मानकर नकार देते थे। परिवार ने घर में प्रवेश किया और शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, मगर जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगी। शाम के समय अहमद की बेटी सायरा ने सबसे पहले कुछ अजीब महसूस किया। वह अपने कमरे में पड़ रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद बंद हो गया। रात होते ही घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के चलने की तो कभी किसी के फुसफुसाने की। अहमद मियां ने सोचा कि यह सब हवा के झोंके या पुराना घर होने की वजह से हो रहा होगा, परंतु कुछ ही दिनों में चीजें और ज्यादा डरावनी होने लगीं। एक रात अहमद मियां के छोटे बेटे अयान ने चीखते हुए अपने माता पिता को बुलाया। जब वे दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे तो देखा कि अयान कोने में सहमा बैठा था। उसने कांपते हुए कहा, अब्बू, कोई अंधेरे में खड़ा था। उसकी लाल आंखें थीं। अहमद मियां ने कमरे की तलाशी ली, मगर वहां कुछ नहीं था। उन्होंने इसे बच्चे की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कोई छाया सीढ़ियों पर दिखती, कभी कोई चीजें खुद ब खुद इधर उधर हो जाती। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि यह हवेली बहुत पुरानी है और इसमें जिन्न का वास है। वह जिन्न इस घर को अपना मानता है और किसी को यहां रहने नहीं देता। अब हालात बदतर होते जा रहे थे। अहमद मियां की पत्नी नफीसा ने महसूस किया कि कोई रात में उनके कमरे में आता है। उन्हें कई बार लगा कि कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा है, मगर जब वह उठती तो वहां कुछ नहीं होता। घर की बूढ़ी मां भी कहने लगी कि रात के समय कोई उनके कानों में अजीब अजीब बातें कहता है। एक दिन सायरा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह बुखार में तप रही थी और बेहोशी की हालत में अजीब अजीब बातें कर रही थी। यह घर हमारा नहीं है, यहां से चले जाओ, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। घर के सभी लोग घबरा गए। आखिरकार अहमद मियां ने तय किया कि वे किसी मौलवी साहब से सलाह लेंगे। अगले दिन मौलवी हाशिम साहब को बुलाया गया। उन्होंने पूरे घर का मुआयना किया और कहा कि इस घर में कोई जिन्न वाकई मौजूद है। उन्होंने बताया, यह जिन्न इस घर का पहरेदार है। इसे इंसानों की मौजूदगी पसंद नहीं। इसे निकालने के लिए हमें कुरानी तरीकों से इसका सामना करना होगा। मौलवी साहब ने घर के हर कमरे में आयतें पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वह पढ़ते गए, घर में अजीब घटनाएं और बढ़ने लगीं। दीवारों से खटखटाने की आवाजें आने लगीं, खिड़कियां जोर से हिलने लगीं
और अचानक लाइट बंद हो गई। तभी सायरा ने अचानक आंखें खोली और एक अजीब गहरी आवाज में बोली, यहां से चले जाओ, यह घर मेरा है। सायरा के इस तरह बोलने से सब सन्न रह गए। मौलवी साहब ने आयतें पढ़नी जारी रखी और सायरा जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपने हाथों से अपने कान बंद कर लिए, मानो कोई चीज उसे तकलीफ दे रही हो। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और एक तेज हवा चली। मौलवी साहब ने कहा, यह जिन्न बहुत ताकतवर है, लेकिन यह अल्लाह की ताकत से नहीं बच सकता। घंटों तक कुरानी आयतें पढ़ने के बाद धीरे धीरे माहौल शांत हुआ। सायरा बेहोश हो गई और घर में जो खौफनाक एहसास था वह कम होने लगा। अगले कुछ दिनों तक मौलवी साहब ने रोज घर में कुरान की तिलावत की और झाड़ फूंक किया। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं कम होने लगीं। अंत में मौलवी साहब ने कहा कि जिन्न अब इस घर से जा चुका है, मगर उन्होंने चेतावनी दी कि यह जगह दोबारा अशुद्ध न हो। उन्होंने कहा कि घर में हमेशा सफाई रखें, नमाज पढ़ें और अल्लाह का जिक्र करें। मौलवी साहब के जाने के बाद धीरे धीरे घर का माहौल सामान्य हो गया। सायरा पूरी तरह ठीक हो गई और अयान को भी अब कोई डर नहीं लगता था। हालांकि अहमद मियां ने एक अहम फैसला लिया। उन्होंने वह घर बेच दिया और किसी और जगह बसने का निर्णय लिया। वह परिवार कभी उस घर को भूल नहीं पाया, लेकिन उन्होंने सीखा कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। जिन्न का साया सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि यह भी दिखाता है कि किस तरह आध्यात्मिक शक्तियां हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए और अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी हवेली से गुजरें तो जरा सोचिए, क्या वहां सच में कोई मौजूद है या यह सिर्फ आपकी कल्पना है।